हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम के बारे में कि हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम क्या होता है। तो ये एक तरीका है जिससे कि हम कैप्चुलाइज कर सकते हैं, कंसेप्टलाइज कर सकते हैं कि एक पर्सन की हेल्थ के लेवल्स क्या क्या होते हैं, कैसे एक पर्सन की हेल्थ को हम देखते हैं, क्या उसमें चेंजेस आते हैं। दिस मॉडल व्यू हेल्थ एज अ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेट विद हाई लेवल वेलनेस एंड डेथ एट अपोजिट एंड्स। ये वो मॉडल होता है हेल्थ का जहाँ पे जो है हमारी हेल्थ की कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है। कभी बहुत ज़्यादा वेलनेस आ जाती है, कभी हम बिल्कुल फिट होते हैं और कभी कभी अपोजिट एंड्स में क्या होता है, डेथ भी जो है फेस करनी पड़ती है। उसके बाद जो ये कंटिन्यूम है ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे जब हमारी हेल्थ जो है चेंज होती है तो कैसे हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट से हम कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसे हम मेंटेन करते हैं स्टेट को, वापस से ठीक होते हैं, कैसे हम अपनी स्टेट को मेंटेन करते हैं और कैसे जो है एक कंटिन्यूअल चेंज में चलती रहती है हमारी हेल्थ, कैसे चलती रहती है। तो ये जो मॉडल है ये दो तरीके से है, जैसे मैंने अभी बताया ऊपर कि एक तरफ है वेलनेस और दूसरी तरफ है डेथ। तो ये होता है वेलनेस कंटिन्यूम मॉडल। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे पहले किसी भी बीमारी के, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, पहले कुछ साइंस आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, डिसेबिलिटी आती है, उसके बाद क्या होता है, प्रीमेच्योर डेथ हो जाती है। और अगर हम इसके राइट में देखें तो अवेयरनेस होती है, एजुकेशन होती है, फिर ग्रोथ और फिर हाई लेवल वेलनेस। तो इसमें होता क्या है, हम इन पॉइंट्स को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले आता है कि जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं यानी कि वेलनेस की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमें अवेयरनेस आती है। पीपल जो है मतलब वो अवेयर हो जाता है कि हाँ उसको कोई ना कोई साइन आ रहे हैं, कोई वार्निंग्स आ रही हैं कि हाँ उसकी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसको कोई ना कोई डिजीज़ है। जैसे कि इंडल्जेंस इन फिजिकल एक्सरसाइज टू प्रिवेंट एनी डिजीज और आइडेंटिफाइंग साइंस ऑफ ओबेसिटी देन स्टार्टिंग द फिजिकल वर्कआउट। क्या होता है कि कई बार क्या होता है हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या होता है कि हमें ना ओबेसिटी होने लग जाती है, हमें डिजीज़ के बारे में, किसी डिजीज़ के ऐसे साइन दिखने लग जाते हैं, हमें लगता है ओबेसिटी हो रही है और ओबेसिटी की वजह से तो कितनी सारी डिजीज़ हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फिजिकल वर्कआउट शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, वेट कम हो जाता है और हम ओबीज नहीं होते हैं। तो वो होती है हमारी अवेयरनेस। द नेक्स्ट इज एजुकेशन। एजुकेशन में क्या होता है, person should be educated about the general health issues of day to day life. It can be done by various methods like newspaper, tv, radio, etc. क्या होता है कि एक पर्सन को है उसको पता होना चाहिए कि हाँ आजकल ये बीमारी जो है चल रही है, हमें उसको अवेयरनेस होनी चाहिए। चाहे वो अवेयरनेस किसी भी चीज़ की वजह से हो, न्यूज़पेपर की वजह की उससे हो, टीवी से हो, मास मीडिया से हो, रेडियो से हो, कैसे भी हो, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि हाँ अब ये डिजीज़ चल रही है और हम मेरे को इसके रिलेटेड ये क्या है प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे कि हम अभी की बात करें तो अभी डेंगू जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो हम अवेयरनेस रखते हैं ना, हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें कोई मॉस्किटो जो है ना काट ले। हम अपनी पूरी प्रिकॉशंस करते हैं। फीवर चल रहा है, वायरल चल रहा है तो हम ठंडा खाना पीना जो है अवॉइड करते हैं। तो एक इंडिविजुअल को एजुकेशन होनी चाहिए कि हाँ अब ये बीमारी है और इससे रिलेटेड मुझे ये प्रिवेंशंस करने हैं। उसके बाद बारी आती है ग्रोथ की। इट इंक्लूड्स ओवरऑल एक्सपेक्ट फॉर ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल सच एज इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल टू रिमेन हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। इट इज़ मैंडेटरी। ग्रोथ का मतलब है कि एक जो पर्सन है उसको क्या होना चाहिए, उसको हर तरीके से ग्रोथ होना चाहिए, मतलब उसको हर तरीके से नॉलेजफुल होना चाहिए, उसको फिजिकली भी फिट होना चाहिए, वो स्पिरिचुअल भी होना चाहिए, उसकी मेंटलिटी जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे से हेल्दी होने के लिए और सारी डिजीज़ से फ्री रहने के लिए एक पर्सन को ओवरऑल ग्रोथ की जो है रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती है कि जब एरो जो है वो लेफ़्ट साइड जाता है यानी कि डेथ की तरफ जाता है तो क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आती है साइन। साइंस में क्या होता है, देयर आर ऑब्जेक्ट इन नेचर विच कैन रूल आउट ओनली बाय फिजिशियन और अदर हेल्थ केयर वर्कर्स। दे आर एविडेंस ऑफ डिजीज, फॉर एग्जाम्पल एन लम्प, फीवर और एनी स्किन रैश। क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं जो नेचर के थ्रू हमें आते हैं, जो कि हमारे बस की बात नहीं है, जो हम नहीं ठीक कर सकते। उसके लिए हमें फिजिशियन की या फिर किसी हेल्थ केयर वर्कर की यानी कि डॉक्टर, नर्सेज या किसी मेडिकल ऑफिसर, उनकी जो है हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिनको पता होता है कि हाँ ये डिजीज़ इससे रिलेटेड है। जैसे कि कई बार हमें लंप आते हैं, फीवर हो जाता है, पूरी स्किन पे रैश हो जाते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, साइन होते हैं किसी ना किसी बीमारी के।
द नेक्स्ट इज सिम्टम्स. They are subjective signs, which means patient can feel them but other person cannot measure or quantify it. For example, back pain or fatigue. साइन तो क्या होते हैं जो पेशेंट भी नहीं देख सकता, पेशेंट को भी इतना नहीं पता चलता, वो बस फिजिशियन और हेल्थ केयर वर्कर्स को ही वो एविडेंस कर सकते हैं कि हाँ ये इस डिजीज़ के साइन है. सिम्टम्स में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो उसको फील कर सकता है, लेकिन जो दूसरे पर्सन है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. जैसे कि हमें अगर बैक पेन हो रहा है या फिर हमें थकावट हो रही है तो वो चीज़ हमें पता है, लेकिन कोई और जो है वो हमें उसको नहीं पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ें हैं. द नेक्स्ट इज डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी क्या होता है? इट इज़ द कंडीशन ऑफ द बॉडी और माइंड इम्पेयरमेंट दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर द पर्सन विद द कंडीशन टू डू सर्टेन एक्टिविटीज़. डिसेबिलिटी में क्या होता है? ये या तो हमारी बॉडी से रिलेटेड होता है या माइंड से रिलेटेड होता है. जब वो इम्पेयर हो जाते हैं, वो कोई भी काम नहीं कर पाते, जितनी भी हमारी डे टू डे लाइफ है हम वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, या तो हमारा माइंड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, या हमारी बॉडी हमारा जो है साथ नहीं दे रही है. तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं. इस तरीके से हम जो है हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम को जो है पढ़ते हैं. अगेन आप देख सकते हैं एक बार कि अगर हम राइट साइड जा रहे हैं तो क्या होता है? अवेयरनेस होती है, हमें पता चल जाता है कि ये डिजीज़ है, ऐसे हो सकता है. उसके बाद हम उसके रिगार्डिंग एजुकेट होते हैं कि हमें उससे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है. हम अच्छे से उसके बारे में हमें डिटेल होनी चाहिए. एक पर्सन जो है उसकी अच्छे से ग्रोथ हो जानी चाहिए. तो वो क्या होता है? हाई लेवल वेलनेस की तरफ जाता है. लेकिन अगर वहीं पे हमें किसी डिजीज़ के साइंस आ रहे हैं, उसके बाद सिम्टम्स आ रहे हैं और हम डिसेबल हो रहे हैं अपने काम करने में, तो हमारी प्री मैच्योर डेथ भी हो सकती है.